क्या कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों का जवाब सदियों पहले ही दिया जा चुका है? गीता के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी बात को खंगालने वाले हैं। आज चर्चा होगी पहले अध्याय के 6ठे श्लोक पर। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि चाहे अंदर की लड़ाई हो या बाहर की, जीतने के लिए क्या सिर्फ हमारा अपना टैलेंट या हमारी अपनी काबिलियत ही काफी है? सच पूछिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि एक पक्की जीत के लिए सिर्फ अपनी ताकत से कहीं ज्यादा एक और चीज की जरूरत होती है, और वो है सही लोगों का साथ और एकता की असली ताकत। यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है, क्या किसी भी महायुद्ध को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ ताकत काफी होती है? दिलचस्प बात तो यह है कि चाहे वो हजारों साल पुराना कुरुक्षेत्र का मैदान हो या फिर आज के मॉडर्न जीवन का रोजमर्रा का मेंटल और सोशल स्ट्रगल, सिर्फ फिजिकल या इंटेलेक्चुअल पावर से जीत की गारंटी नहीं मिलती। इतिहास उठाकर देख लीजिए, अकेले लड़ने वाले बड़े बड़े शूरवीर भी हार जाते हैं। किसी भी विशाल चुनौती को पार करने के लिए जरूरत होती है कुछ ऐसे लोगों की जो एक कॉमन मकसद के लिए पूरी ईमानदारी से एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हों। आइए अब सीधे उन प्राचीन शब्दों को सुनते हैं जो उस महान रणभूमि में गूंजे थे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन शब्दों में वाकई एक अलग ही शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा है। इन्हें सुनने मात्र से उस प्राचीन कुरुक्षेत्र की वाइब महसूस होती है। दरअसल ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि एक पूरी सेना की अटूट एकता का एक जीता जागता डिक्लेरेशन है। तो अब समझते हैं कि इन शब्दों का सीधा सीधा मतलब क्या है। यहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है और पांडवों की सेना के सबसे खतरनाक और ताकतवर योद्धाओं का एनालाइज कर रहा है। वो कहता है कि इस सेना में पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र मौजूद हैं, और ये सभी के सभी महान महारथी हैं। दुर्योधन यहां सिर्फ एक भीड़ को नहीं देख रहा है, वो उन खास और अनबीटेबल वॉरियर्स को पॉइंट आउट कर रहा है जो एक मजबूत दीवार की तरह उसके सामने डटे हुए हैं। वो बहुत बारीकी से उनकी ताकत को नाप रहा है। इन योद्धाओं के नाम दुर्योधन के दिमाग में ऐसे ही नहीं आए, वो मेंटली अपने सामने खड़े इन बड़े खतरों पर टिक लगा रहा है। सबसे पहले वो नाम लेता है युधामन्यु और उत्तमौजा का। ये दोनों कोई साधारण सिपाही नहीं थे, बल्कि ये हिम्मत और एब्सोल्यूट लॉयल्टी के सिंबल थे। इनका सबसे अहम काम था अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करना। इसके बाद जिक्र आता है सौभद्र यानी अभिमन्यु का। छोटी उम्र होने के बावजूद अभिमन्यु बहादुरी, त्याग और निडरता का साक्षात रूप था। उसके लड़ने का तरीका बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छोड़ा देता था। और फिर द्रौपदी के पुत्र, जो अपने परिवार और धर्म के रास्ते को बचाने के लिए पूरी तरह से अड़िग थे। ये सभी अपने आप में बिल्कुल बेजोड़ थे। इन सबके बीच जो एक लाइन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सर्व एव महारथा। इसका मतलब है कि पांडवों की तरफ से लड़ने वाला हर एक योद्धा कोई आम सैनिक नहीं, बल्कि एक बेहद केपेबल महारथी है। और महारथी कौन होता है? वो जो अकेला 10,000 धनुर्धरों से एक साथ भिड़ सके। सच कहें तो यही इस श्लोक का असली साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। ये कोई नॉर्मल मिलिट्री रिपोर्ट नहीं चल रही है। यहां दुर्योधन के मन का गहरा डर बाहर आ रहा है। उसे ये रियलाइज हो रहा है कि पांडवों की असली ताकत उनके हथियार नहीं है, बल्कि उनका एक दूसरे पर अटूट विश्वास, उनकी अनब्रेकेबल यूनिटी और धर्म के प्रति उनका 100% कमिटमेंट है। यही वो विचार हैं जो 5,000 साल पुरानी उस सिचुएशन को बिल्कुल आज की मॉडर्न लाइफ से लाकर जोड़ देता है। एक तरफ वो कुरुक्षेत्र के वॉरियर्स हैं जो धर्म के लिए एक साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ आज के समय की टीम्स हैं जो ट्रस्ट और एक पर्पस से बंधी होती हैं। आज की तेज तरार जिंदगी में हम सब भी तो कई मोर्चों पर लड़ रहे होते हैं ना, चाहे वो ऑफिस का भारी स्ट्रेस हो, रिश्तों के बीच की उलझने हो, या फिर फेल होने का डर। लेकिन जब लोग एक सच्ची और सही मकसद के लिए एक साथ आते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। एक दूसरे पर यह भरोसा ही वो असली ढाल है जो हमें आज के इस कुरुक्षेत्र में बचाती है। इसी बात से एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल निकल कर आता है। इसका गणित एकदम सिंपल है। एक एकजुट टीम 100 अलग अलग टैलेंटेड लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। आज की दुनिया में कोई भी स्ट्रांग टीम सिर्फ टैलेंट के दम पर नहीं टिक सकती। मान लीजिए 100 बेहद होशियार लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें ईगो है और कोई यूनिटी नहीं है तो वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। इसके उलट जब लोगों में आपसी विश्वास होता है, जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और किसी एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, तो सक्सेस के चांस सिर्फ बढ़ते नहीं हैं बल्कि कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और यही यूनिटी का असली विज्ञान है।
इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे गहरी और इमोशनल बात सामने आती है वो ये है कि सच्ची ताकत अकेले बलवान होने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ सही मकसद के लिए खड़े होने में है। कौरवों के पास तो पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी सेना थी, लेकिन उनका मोटिव क्या था? सिर्फ अपना स्वार्थ और लालच। वहीं पांडव गिनती में कम थे, लेकिन वो सत्य और धर्म के साथ खड़े थे। जब ये एक अकेली सीख हमारे जीवन में उतर जाती है तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। ये सही लोगों का साथ और सच्चाई का रास्ता ही हमें हमारे असली पोटेंशियल तक लेकर जाता है। तो चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने वाला है, हम किसके साथ खड़े हैं और किस मकसद के लिए? क्या हमारी लड़ाई सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए है या फिर किसी बड़े और सच्चे उद्देश्य के लिए? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि जब इंसान अपने मोह और लालच से बाहर आकर एक सच्चे पर्पस को पहचान लेता है तभी असली जीत हासिल होती है। अगर गीता के श्लोकों की एक गहरी और सीधी सरल व्याख्या जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ये ज्ञान की यात्रा ऐसे ही चलती रहे। इस चर्चा में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।